सुख दुख की बांध लो गांठ गठरिया, मरघट में छूटेगी। सुख दुख की बांध लो गांठ गठरिया, मरघट में छूटेगी। दादा अरे कच्चे दूध जमन के नाई, कच्चे दूध कच्चे दूध जमन के नाई, कच्चे दूध चाहे दही छाछ जाए गठरिया, मरघट में छूटेगी। रस्सी जुड़न की नाई, टूटी रस्सी चाहे गांठ वाले पड़े जाए गठरिया, मरघट में छूटेगी। लुटेरे हैं तेरे सामने तेरे हैं, और मेरे सामने मेरे हैं। तेरे सामने तेरे हैं, और मेरे सामने मेरे हैं। और हाथ ऊपर उठा के हरि मुख में राम बगल में छुरी है, मुख में राम बगल में छुरी है। लोग भी बड़े लुटेरे हैं तेरे सामने तेरे हैं, और मेरे सामने मेरे हैं। भैया श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनके पास पहुंचे और कहा है कोई उपाय बताइए। बाबा नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो ही होता है नारद। और नारद इतने तेजस्वी संत थे। एक कहावत है कि संत न होते जगत में तो जरे मर तो संसार। संत असली होना चाहिए। संत भी कई क्वालिटी के होते हैं। संत का मतलब होता है शांति, और शांति का मतलब होता है संत। साधु, संत को साधु भी बोलते हैं ना। तो साधु का मतलब होता है जो खुद भी सद जाए और दूसरों को भी साध दे, वो साधु होता है। महात्मा, महात्मा भी बोलते हैं। महात्मा का मतलब होता है जिसकी खुद की महान आत्मा हो और दूसरों की भी आत्मा को महान बना दे, वो महात्मा
होता है। साधु संत महात्मा मतलब ये है कि असली संत वो होता है चाहे आप 1000 फूलों की मालाएं उसके ऊपर डाल दो और या 2 मुट्ठी बालू उठा करके उसके मुंह पे फेंक दो, लेकिन उसे गुस्सा ना फूलों की माला से प्रसन्नता होगी, ना सुख होगा और ना ही 2 मुट्ठी बालू से उसे कष्ट होगा। जो हर परिस्थिति में सम रहे, जो हर परिस्थिति को झेल ले, जो हर परिस्थिति में रहना सीख ले, वही संत होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज चारों भाइयों ने श्रीमद् भागवत की रचना की, श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ कराया और कहा है कि यहां भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को लेके आइए। तो जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य आए तो महाराज 7 दिन तक कथा श्रवण कराई गई। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो उनके लिए विमान आया। भक्ति ने बात कही बाबा नारद से कि अहो नारद धन्यो अशि प्रशिष्टिते मयि निश्चतः न कदाचित् मुंचमि चित्ते स्तास्याम सर्वदा। मैं आपसे ये प्रण करती हूँ, भक्ति ने कहा बाबा नारद से कि मैं आपके हृदय से कभी कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके अंदर प्रवेश करती हूँ। जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए जो भक्ति आप कर रहे हैं वो कभी आपके अंदर से खत्म होने वाली नहीं है। ये आशीर्वाद दिया। वहां से विमान आया, विमान में बैठ करके महाराज जो भक्ति मैया है वो जवान उसके पुत्र भी अपनी युवावस्था में आए हैं। इस प्रकार से कथा का पूर्ण असर हुआ। आइए एक भजन बोलते हैं। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बचाई 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 बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां।
कहो अब कहो कहो अब कैसे कहाँ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियां। बोलिए गोविंद भगवान।